So hello everyone, welcome to Tuition Friend, and today we are gonna discuss the second topic of Unit 2, the rural development. So many of you have already requested me to continue in Hindi as well, so we will be explaining it in the Hindi as well. So let's start this topic, the Gurgaon experiment. Now this is the second topic. Now this was started in the 1920 by F.L. Bryan, and which was an Englishman and was posted as डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट. सो बेसिकली ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिप्टी कमिश्नर की तरह आए थे. सो जैसे कि कोई भी बंदा अगर एक डिप्टी कमिश्नर या फिर एक लीड हेड बन के आता है, देन ही यूज टू जस्ट रोम अराउंड द सिटी एंड फाइंड्स आउट लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द सिटी. सो इन्होंने भी वही काम किया, ये सिटी में घूमने के लिए गए. After his assumption of charge, he studied the area by touring and observed that the people were extremely poor, dirty, and unhealthy, with no conscious desire for anything better because they had no idea that anything better was possible. So basically जब ये घूमने निकले, इन्होंने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी, लोग बहुत गरीबी में जी रहे थे, अनहेल्दी मतलब like there was no any kind of cleanliness in the society. और वहाँ लोग ये भी नहीं जानते थे कि वो कैसे सही तरीके से रह सकते हैं, राइट. सो उसके बाद जब इन्होंने ये चीज देखी तो उन्होंने 7 साल की स्टडी की. आफ्टर 7 years ऑफ स्टडी इन्होंने एक डेवलप की स्कीम जिसको हमने नाम दिया है द गुड़गांव स्कीम. सो दिस वाज डेवलप्ड बाय F.L. ब्रायन आफ्टर स्टडीइंग फॉर द 7 years, राइट. नाउ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर, इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे कि टू जग द विलेजेस आउट ऑफ देयर ओल्ड ग्रूव एंड कन्विंस देम दैट इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल. सो बेसिकली द फर्स्ट वन इज, एज मैंने आपको पहले ही बताया कि उन लोगों का कोई भी ऐसा मतलब उनके अंदर कोई भी ऐसा एम नहीं था कि वो उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी डर्टी या फिर वो नहा सकते हैं, ऐसा कुछ हेल्दी रह सकते हैं. तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमें विलेजर्स को उनको कन्विंस करना होगा कि इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, राइट. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल. He started to convince them, right. The first objective ये रहा. Then second was to change economic and unhealthy customs and taught better ways of living and farming. So दूसरे वाला क्या था कि उन लोगों को अनहेल्दी कस्टम्स को चेंज करना उन लोगों के, और जो उनको बताना कि किस तरीके से वो अच्छी लिविंग मतलब अच्छी तरीके से रह सकते हैं फार्मिंग के साथ साथ. आप लोग पता है कि मोस्टली जो एरियाज में रहते हैं लाइक विलेजेस जो होते हैं वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट होते हैं. दैट मीन्स फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, मिट्टी में रहना होगा. दैट डेफिनेटली गोइंग टू जस्ट प्रोड्यूस दैम अनहेल्दी काइंड ऑफ स्किन और समथिंग, यू कैन से. वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहेंगे, अनहाइजीनिक रहेंगे. तो वहाँ उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये रहा कि उनको फार्मिंग के साथ साथ यही बताना कि आप साफ सुथरे भी रह सकते हो. सो द सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज दिस. नाउ ही टुक द होल डिस्ट्रिक्ट एज अ फील्ड ऑफ ऑपरेशन. इसने पूरा पूरा उन्होंने पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेशन की तरह लिया, मतलब उसमें पूरे पे ऑपरेशन किया. और उन्होंने हर तरह की उसकी पब्लिसिटी करी इन दो ऑब्जेक्टिव्स को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, राइट. अंडर इस प्रोग्राम विलेज गाइड वर पोस्टेड इन ईच विलेज. इन्होंने इसको मतलब पहुंचाने के लिए इस चीज को इन्होंने हर मतलब गांव में इन्होंने हर जगह एक विलेज गाइड पोस्ट किया, राइट. सो विलेज गाइड्स वर देयर सो दैट दे कैन जस्ट मिक्सड अप विद द विलेजर्स एंड कैन रीच आउट टू देम एंड कैन टेल देम द व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर this this program, right. So who acted as a channel to pass on the information to villagers. So ये एक बात ये रही कि एफ एल ब्रायन खुद नहीं जा सकते थे हर एक के पास में, आप सभी को पता है. सो ही हैज फॉर्म्ड द काइंड ऑफ विलेज गाइड्स जो कि विलेजर्स के बीच में जाते थे और एक चैनल का काम करते थे ताकि वो इन्फॉर्मेशन पास कर सके. जो जो चीजें हमने ऑब्जेक्टिव में लिखी हैं वो उन लोगों को समझा सके, बता सके. बिकॉज आपको पता है इंग्लिश मैन है, वो डिप्टी कमिश्नर है, ही हैज नॉट दैट मच आइडिया लाइक हाउ टू कन्विंस द विलेजर्स. सो उन्होंने विलेज में से ही विलेज गाइड्स को लिया और उनको वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मतलब टारगेट दे दिया गया, राइट. Now this program introduced improved seeds, implement methods of cultivation, etc. This program was basically just focused on the seeds improvement and implementation and method of cultivation. So basically improvement पर ही वहाँ पर वो सारा का सारा फोकस किया गया था उन्हें. सो एक्टिविटीज जो ब्रायन ने इंट्रोड्यूस की वो थी आ स्कूल ऑफ रूरल इकोनॉमी टू ट्रेन विलेज गाइड्स इन 1925. सबसे पहले आपको पता है कि आपको अगर विलेज गाइड्स को
विलेज गाइड्स के थ्रू एक चैनल का काम कराना है विलेजर्स को कुछ गाइड करने के लिए, दैट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गाइड द विलेज गाइड, राइट। जो मतलब उनको गाइड करेंगे विलेजर्स को, पहले आपको उनको ही गाइड करना होगा। सो ही फॉर्म्ड अ काइंड ऑफ रूरल इकोनॉमी स्कूल टू ट्रेन द विलेज गाइड्स इन 1925. So basically this program was started in 1920, and in 1925 he started a kind of school for the rural economy to train the village guides, right. Now a domestic school of economy to train groups of women and children welfare work in 1926. So एक डोमेस्टिक स्कूल भी बनाया गया जो कि वहाँ पर औरतों को और बच्चों को भी मतलब डेवलप करने के लिए बेसिकली बनाया गया था इन 1926, राइट। सो 1925 या 1926 में भी कुछ डेवलपमेंट हुआ जो कि बेसिकली फोकस करा था वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर पे, राइट। नाउ हेल्थ एसोसिएशन विच रैन 5 हेल्थ सेंटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट, हेल्थ एसोसिएशन बनाई गई जो कि वो 5 थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और वो मतलब हेल्थ केयर पर फोकस करती थी जो वहाँ के विलेजर्स थे, राइट। नाउ वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ गुड़गांव टू मैनेज द लेडीज गार्डन इन गुड़गांव, राइट। ना वहाँ पे लेडीज गार्डन लाइक एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया गया है कि वहाँ पे वुमेन्स इंस्टीट्यूट बनाया गया वहाँ पर लेडीज के गार्डन को मैनेज करने के लिए, राइट। सो अब ड्रॉबैक की बात कर लेते, जैसे हमने ड्रॉबैक के ऊपर ही बात की थी श्री निकेतन में इससे पहले वाली वीडियो में, कि श्री निकेतन में एक ड्रॉबैक ये था कि वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर पाई थी और वो लोग सिमट कर रह गए थे कुछ विलेजेस तक। तो इनका ड्रॉबैक क्या था कि जो इन्होंने विलेज गाइड्स बनाए थे जो कि विलेजर्स में से ही लिए थे, दे वर नॉट टेक्निकल मैन, राइट। सो वो बहुत ज्यादा लिटिल ही अचीव कर पाए, क्योंकि आपको पता है आप एक टेक्निकल बंदा लीजिए, ऑन द अदर हैंड वी हैव नॉन टेक्निकल, सो डेफिनेटली देयर वुड बी अ ह्यूज काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर नॉलेज बिटवीन देयर एग्जीक्यूशन। सो यहाँ पे वो नॉन टेक्निकल थे, सो बेसिकली वो चीज को ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए, ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर Gurgaon experiment, which is our second experiment of the unit 2 in the rural development. So we will focus on the next experiment in the next video. So thank you so much. Keep liking and keep subscribe our channel. Keep sharing. Keep show your love to our channel. Thank you so much.